सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां जामा मस्जिद में हुए सर्वे और इस सर्वे पर छिड़े संग्राम की। लेकिन इससे पहले आगे बढ़ें, आपको एक तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं। ये तस्वीर है संभल से आई उन तस्वीरों की जिसमें आगजनी हुई, खाकी के ऊपर हमले किए गए, पथराव किया गया, चारों तरफ कांच और पत्थर के टुकड़े नजर आए। वो जो कहते हैं कि यहां कम संख्या होती है, वहां के अधिकारों, लोकतंत्रों और धर्मनिरपेक्षता की बात तो की जाती है, लेकिन जहां इनकी संख्या ज्यादा होती है या वहां फिर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं जैसी आज संभल से आई हैं। जी हां दर्शकों, आज उस जिहादी मानसिकता की बात मैं कर रहा हूं जो किसी भी देश या कानून को नहीं मानती है। वो मानती है सिर्फ और सिर्फ उस जिहाद की मानसिकता को जो पत्थरों से फैसला करना जानती है। आगजनी की वो घटनाएं आज हुई जो आपने संभल में देखी। तस्वीरें बयां कर रही हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देख रहे होंगे खाकी किस तरफ से उन लोगों को जागरूक कर रही है, उन लोगों से कह रही है कि इन बातों में, भड़काऊ चीजों में मत आइए, पत्थर मत बरसाइए। लेकिन प्लान सब फिक्स था, षड्यंत्र था। और देखिए, आप एक इस चीज को समझने की कोशिश करिए, सामने से पत्थर चल रहे हैं, खाकी के जो तमाम वहां नायक खड़े हैं, हेलमेट पहने, हथियार उनके हाथों में है, लेकिन जवाब देने की बजाय समझाता बार बार खाकी नजर आती है कि इस तरह की चीजें मत करिए। लेकिन जब प्री प्लान्ड हो तो क्या ही किया जा सकता है, और यही नजर आया। सोचिए 10 मिनट में 1000 लोग कैसे आ गए होंगे। जितने पत्थर आप सड़कों पर देख रहे हैं, इतने पत्थर क्या सड़कों पे आना कोई आम बात हो सकती है? इस हिंसक घटना को 2 युवकों की जान भी इस घटना में चली गई है। इस घटना पर काबू पाने के लिए पुलिस की टीम पर हमले हुए, और इतने पत्थर, कांच की बोतलें, पत्थर, चाकू, हर चीजें देखिए, आप देखेंगे सड़क पर चप्पल, जूते, ये कहां से आए? क्या ये षड्यंत्र नहीं था? जिहादियों ने इस उग्र तांडव के कारण जो दावा किया है, जिसमें हिंदू पक्ष ने न्यायालय में संभल मस्जिद के हरिहर मंदिर होने की बात कही है। काश यही पत्थर, सवाल अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी कि काश यही पत्थर तब के संभल के स्थानीय हिंदुओं ने उस इस्लामी आक्रांताओं के खिलाफ उठाए होते, जिन्होंने मंदिर को तोड़कर, हमारे हरिहर मंदिर को तोड़कर, शाही जामा मस्जिद उसको कहा जा रहा है, उसको बनाया था। यह भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज जो तस्वीरें हैं, इसलिए मैंने आज देखिए, ये गोले में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद थे, उन पर देखिए पत्थर। कभी कश्मीर में आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी दर्शकों, कश्मीर में कभी यह हाल था, लेकिन आज वहां लाल चौक पर शान के साथ तिरंगा और शांति का पैगाम वहां से दिया जा रहा है। लेकिन यूपी में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के माहौल को बनाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो पुलिसकर्मी हैं, जो खाकी के बड़े अधिकारी हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है उन जिलों की शांति व्यवस्था की, शांति दूतों को किस तरह से घायल किया गया है, आप देख सकते हैं। मैं जानता हूं इस समय देश में आक्रोश है कि कौन ये पत्थरबाज हैं और कहां इनके सरगना बैठे हैं जिन्होंने आज संभल जैसी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन अब इससे एक कदम और आगे बढ़ना चाहता हूं दर्शकों। आप एक चीज समझिए, तस्वीरों को आप देखेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली से वहां के सफाई कर्मी जो हैं वो पत्थरों को हटा रहे हैं। और इस तरह की तस्वीरें आप जानते हैं दर्शकों कब नजर आती हैं? जब कोई बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, जो मलबा निकलता है ना नीचे से, ऐसी तस्वीरें आज नजर आ रही हैं। ऐसी इतनी बड़ी मात्रा में ट्रॉली में अगर ईंटें और पत्थर रख के हटाना पड़ जाए कहीं से, तो आप फिर स्थिति जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आज संभल में क्या हुआ है। लेकिन सियासत इस पे भी बाज नहीं आती। पहले आप तस्वीरें देखिए जरा, इसीलिए ये तस्वीरें दर्शकों में आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें दर्शकों में आपको क्यों दिखा रहा हूं, बड़े फ्रेम करके इसलिए आज मैं दिखाना चाहता हूं कि वो लोग जो पैरवी करते हैं कि भाई कहां से ये गिट्टी पत्थर आए, कहां से ईंट आए। वैसे आप ईंट लेने जाएंगे तो एक ट्रॉली का रेट क्या है जरा आप जानते होंगे बेहतर दर्शकों। लेकिन इतनी संख्या में अगर वहां ईंट पत्थर अगर सड़क पर आते हैं तो क्या ये प्रायोजित नहीं है? इसलिए ये आपको फुल विंडो में मैंने पूरी तस्वीर जो है वो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी दिखाई है। लेकिन इससे अब आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और बात बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले
आप ये अनाउंसमेंट सुनिए खाकी का, जो कह रहे हैं कि नेताओं के चक्कर में मत आइए, अपना भविष्य बर्बाद मत कीजिए। लेकिन पुलिस जब आगे बढ़ती है तो उन्हीं अधिकारियों पर चप्पल और ईंट से, देखिए सामने आप देखेंगे, ये पॉज कर दिया है, देखिए ये पॉज करके मैं दिखा रहा हूं, ये ईंट आती हुई आपको नजर आएगी और चप्पलों का ढेर आप देखेंगे तो ऐसा लगा है कि अंदर कोई सभा चल रही है। ये हालत अगर आज सड़क पे संभल में बनी है तो ये क्यों बनी है आप जानते हैं। और थोड़ा जरा अनाउंसमेंट में अपनी टीम से कहूंगा सुनवा दीजिए। अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में, नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। तो पुलिस अधिकारियों पर तो आजकल बहुत सवाल हैं। आज तो आप देख रहे हैं कि दिन भर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस क्या कह रही है कि नेताओं के जो बयान है उसमें मत आइए, अपना करियर बर्बाद मत कीजिए। समझाती हुई पुलिस नजर आ रही है। खाकी ने ईंट पत्थर खाए अपने ऊपर, उसके बाद भी कहा कि नेताओं की बयानबाजी में मत आइए और अपना भविष्य बर्बाद मत कीजिए। लेकिन सियासत कहां मानने वाली है साहब। सियासत में आज देखने को मिला, अखिलेश यादव का बयान आया कि आज तो संडे था, संडे जो टीम है सर्वेक्षण करने वाली वो पहुंची क्यों? यानी वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप संडे को पहुंचेंगे तो इस तरह का जो पत्थरबाजी हुई है, क्या अखिलेश यादव उसको जायज ठहरा रहे हैं? इसी के साथ कुछ और नेताओं के बयान भी आए, चलिए सीधे आपको सुनवा देता हूं। राम गोपाल जो यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कह रहे हैं कि अगर बूथ लूटेंगे तो पत्थरबाजी तो हो ही सकती है। तो दोनों ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन दोनों की प्रतिक्रिया सबसे पहले आपको सुनवाते, फिर आगे बढ़ेंगे। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो चुका था। चुनाव की चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा? आज सवाल तो यह है ही नहीं कि मस्जिद है या मंदिर है, सब जानते हैं 2017 से सुदर्शन न्यूज और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी 2017 में उस वक्त से यह आवाज उठाते चले आ रहे हैं कि हरिहर मंदिर है। प्रमाण 5-5 सबूत उन्होंने पेश किए थे। उस समय 30 दिन रिपोर्ट की थी, पूरे इसको लेकर स्पेशल शोज बनाए थे दर्शकों। आप लगातार निरंतर उनके व्यूअर भी हैं और ये बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज मैं राजनीति की मानसिकता आपको बता रहा हूं। आपने सुना समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि संडे को अगर ये करेंगे तो फिर आपको अलर्ट रहना चाहिए, पत्थर तो गिर सकते हैं। यानी क्या आप पत्थर गिराने वाले, पत्थर चलाने वालों की पैरवी कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। राम गोपाल जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप बूथ लूटेंगे तो पत्थर तो चल सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि राजनीति किस स्तर की है? क्या समाजवादी पार्टी इन पत्थर चलाने वालों के साथ खड़ी है क्या? और अब सवाल अगर हम मंदिर और मस्जिद का करें तो सवाल तो यह है कि विष्णु शंकर जैन इस पूरे मामले के वादी हैं और जब वो कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं तो बहुत प्रबलता के साथ, मुखरता के साथ और प्रामाणिकता के साथ उन्होंने इस बात को रखा है। 7वीं शताब्दी के स्कंद पुराण से लेकर अकबर, इलाही अकबर की तमाम बुक्स को लेकर, बाबरनामा से लेकर 1989 की उस रिपोर्ट, एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से तमाम आंकड़े रखे जा चुके हैं। मस्जिद है या हरिहर मंदिर है। लेकिन आज जो तस्वीरें आई वो वाकई चिंता में आपको डालती हैं और आपको ये बताती हैं कि किस तरह से इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो ना संविधान को मानते हैं, जो ना कोर्ट को मानते हैं, ना एएसआई को मानते हैं और खाकी पर पत्थर बरसाते हैं। इसीलिए ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। और इसी बात को लेकर जब मैंने पोल किया तो क्या परिणाम आए, कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने पोल किया और उसके जवाब क्या आए, अब वो आपको दिखाने वाला हूं। चलिए सीधा पोल अब आपको लिए चलते हैं इस खबर पर। जब मैंने सवाल पूछा कि मौलवियों के आवाहन से क्या जो पत्थर है वो बरसे हैं, क्या ये पूरा षड्यंत्र है, तो आंकड़े देख लीजिए आप। 2% बढ़ा है कुल नाम है सहमत वाले लोगों का। और ये जो नाम है 2% लोग हैं, इसमें से भी कई ऐसे होंगे जो पत्थरबाजों के साथ खड़े, जो राजनेता इस वक्त बयान दे रहे हैं। लेकिन 98% ऐसे लोग हैं जो सुदर्शन की मुहिम के साथ खड़े हैं और जो हां में
जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मौलवियों के आह्वान पर, यानी ये प्रायोजित प्री प्लान्ड षड्यंत्र के बाद ये जो पूरा आज हुआ है उसमें आप समझ सकते हैं